तो वेलकम टू गेम चेंजर्स। आज आईपीएल में मुकाबला है फ्रंट बेंचर का बैक बेंचर से। एक टीम जो ऊपर टॉप पे ही रह रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दिए जा रही है, और एक टीम ऐसी आती है कि मतलब जीत गए मैच, हम इसे जीतेंगे नहीं, ये मैच हम हार जाएंगे। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन मैचों में हो चुका है और नीचे पे ही है। लेकिन आईपीएल में अब तक हम देखते हैं कि पार्टी स्पॉइलर भी होता है और वो टीम कराती है नीचे वाली, ऊपर वाली टीम की पार्टी खराब कर देती है। तो ऐसे में क्या राजस्थान रॉयल्स के पास वो ताकत है कि गुजरात जो लगातार आगे बढ़ रहा है और अपना सपना यही बना रहा है कि टॉप 2 में ही रहेंगे, उनका एक मैच खराब कर सकते हैं? सौरभ मिल भाई, आपकी राजस्थान की टीम और आपकी एसआरएच की टीम, दोनों ही टीम नीचे ही है। मतलब और जय भाई, आपने परिचय ठीक नहीं दिया। जर्सी फाड़ने वाले सौरभ मिल के ही है। जर्सी फाड़ने वाले सौरभ मिल जो एक टीम की जर्सी फाड़ चुके हैं और बाद में अगले ही दिन वापस उस जर्सी को रफू भी करवा के लाए हैं। अब जय भाई, अब दो टीमों के मालिक हैं, दो टीमों के मालिक है जय भाई। एक जय पटेल जो आते हैं गुजरात से और एक जय गोयनका। तो जय गोयनका की तो कल हमने देखी कि सिचुएशन खराब हो गई, वो हार गए। लेकिन जय भाई, आपको मतलब जो ये विश्वास है आपकी गुजरात टाइटंस के ऊपर, मतलब इसमें तो अब आपको ऐसा लगता होगा ना कि टॉप 2 से नीचे तो हम कुछ भी नहीं मानेंगे। देखिए, टॉप 2 की बात कर रहे हैं, अभी भी अगर पॉइंट्स टेबल को आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको एक नंबर पे कोई और टीम दिखे, लेकिन जब जैसे ही आप नंबर ऑफ मैचेस पे आप डालोगे नज़र तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात ने क्या किया। भाई, गुजरात की 8 मैचेस में वो पॉइंट्स हैं जितने बाकी टीमों ने 10 मैचेस में बनाए हैं। तो पॉइंट्स टेबल में इनके पास वो मैचों का लेवरेज भी है और अभी रास्ता भी खुला है। और सबसे अच्छी बात कि भाई राजस्थान के खिलाफ हमें मुकाबला खेलना है। जो पिछला मुकाबला हमने खेला था, एक तरफा मारा था इनको। और सबसे बड़ी चीज़, इनको दुख देने के लिए दुख दर्द पीड़ा इनकी खत्म तब नहीं होगी जब ये देखेंगे कि जॉश बटलर रन मार रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भाई जॉश बटलर को छोड़ दिया, तो इनके लिए दुख दर्द पीड़ा खत्म होने वाला नहीं है। और इस मुकाबले की बात है कि भाई एक नंबर की जो कुर्सी है वो फिर से आजमाने पर हमारी फोकस रहेगा। सौरभ, आपकी राजस्थान, मतलब राजस्थान का ऐसा कहें कि यार ये सीजन स्टार्टिंग फेज में इतनी मतलब गलतियां, इतनी खामियां कि पूछो मत। अब आपको लगता है कि यार मतलब इतने मैच जो जीते हुए हार ही गए थे, अब कम से कम एटलीस्ट वहां पर आकर हम कुछ मजा ही ले ले और कम से कम कुछ जीत, क्या अपनी जीत छोड़ो दूसरे की हार के लिए खेल डाले? बहुत बुरा हाल है। मतलब राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने को। 4 बंदे खेलते हैं राजस्थान से, 7 बंदे देखते हैं उस मैच को। जय भाई, इनके पास नहीं है कुछ बोलने को। अब आप बताइए, अब करिए कंटिन्यू। अरे कंटिन्यू, मजाक कर रहा था मैं। करिए, कंटिन्यू करिए। उनकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बोलिए, कंटिन्यू करिए। क्या बात करूं, मतलब ये वो पॉइंट था कि कभी संगा हुआ करते थे इस टीम में, तो संगा डगआउट में बैठते थे, टीम प्लेऑफ में जाती थी, फाइनल में जाती थी। जब से संगा छोड़ के गए हमारे डगआउट को, और टीम जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी, ऐसा फैंस का मानना है। पर मेरा ये मानना है कि संगा थे तब भी नहीं कप हम जीते। हालांकि एक पल के लिए टीम बनी थी वो, जो बटलर के कंधों पर चली गई फाइनल तक, लेकिन फिर हमने बटलर को रवाना किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन कौन से बंदे हमें जितवा सकते हैं, उन सबको रवाना करो। फिर हमने एक ऐसी टीम बनाई कि इसमें जो लड़के हैं इनको किस तरीके से मिसयूज हम ऐसे करें कि हम लास्ट रहें। अब ये देखिए, इस टाइम पॉइंट्स टेबल बन गई है 2016 या 17 की आईपीएल की पॉइंट्स टेबल। आप कह सकते हो कि उसमें से राजस्थान और चेन्नई है ही नहीं, 8 टीमें हुआ करती थी। ठीक वैसा ही हाल इस टाइम पॉइंट्स टेबल का हो गया है। तो ये राजस्थान की परफॉर्मेंस है। एक यशस्वी जायसवाल जान लगाते हैं ऊपर से, एक जोफ्रा आर्चर जान लगाते हैं, बाकी सब फिर एंड में आके रियान पराग ने बोला है कि प्राइड के लिए खेलेंगे। पर अब कौन सा प्राइड बाकी रह गया, अब तो बेइज्जती करवानी बाकी रह गई है। बस यही है कि अगर जीत जाएंगे तो बाकी टीमों के लिए पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। ये गुजरात टाइटंस है, 8 में से 6 जीत रखे हैं, इनके 9 में से 6 हो जाएंगे, थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। नहीं तो फिर वही है कि एक टीम रन अवे हो जाएगी। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है कि पॉइंट्स टेबल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के रखें, बाकी तो अब क्या है, खत्म है कहानी। जब आपके पास है टॉप 3, मतलब भाई साई सुदर्शन, उनको मतलब हर कोई मान चुका है कि यार भाई बेस्ट बैटर है इस आईपीएल के, जबरदस्त। मतलब ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है ऑरेंज कैप में, लेकिन यार वो खिलाड़ी कंटिन्यूस अच्छा करे जा रहा है। और ये भी मत भूलिए, बाकियों से मैचेस भी उनके कम खेले हुए हैं, 2 मैच तो कम ही खेले हैं ना भाई, अगर उनके देखे तो। बाकी शुभमन गिल, उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेलनी शुरू कर दी है, आगे बढ़। बाकी आपके पास बटलर। आप इस सीजन को इस तरीके से देख रहे हैं कि ये टॉप 3 नीचे जब जरूरत पड़ती है तब वो कर देते हैं आपके लिए, तेवतिया हो गए या फिर जो भी आपके लिए यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये टॉप 3 हमको ये सीजन जिताकर ही देंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। मतलब इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि आप गिनते टॉप 3 को हो, लेकिन आप देखो कि जब भी मौका मिला है टॉप
3 के इतर भी इन्होंने मैचेस निकाले हैं। आप वॉशिंगटन सुंदर का वो मैच याद करो जिसमें 4 नंबर पे आके उन्होंने, भाई उस मैच में आप कह रहे थे ना कि भाई टॉप 3 के बाद क्या, तो जॉश बटलर ने मैचेस दिखा दिए। उस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर के रन थे। शाहरुख खान का अपना कंट्रीब्यूशन, सरफेन रदरफोर्ड अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। राहुल तेवतिया जैसा खिलाड़ी नीचे आपके है, राशिद खान जैसा फिनिशर आपके पास है, तो फिर आपकी बल्लेबाजी को कमतर आंकना सामने वालों की गलती है भाई। हाँ, हमारे टॉप 3 इतने कंसिस्टेंट हैं कि आप बाकियों के बारे में बात ही नहीं करते हो, तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरह की फॉर्म में ये तीनों लगे हुए हैं, अब आपको कितने मैचेस जीतने हैं भाई? आप प्लेऑफ देख रहे हो अपना, उसके बाद फिर 2 मुकाबले और रह जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी अगर बरकरार रहती है तो गुजरात हो सकता है कि दूसरी बार ट्रॉफी उठा ले। वाह। अब सौरभ, आप अपनी टीम में कुछ बदलाव देखते हो, जैसे कि ध्रुव जुरैल हो गए और हेटमायर, ठीक है, इन दोनों ने मतलब हेटमायर ने बहुत मैच जिताए होंगे लेकिन अभी नहीं जिता पा रहे। ध्रुव जुरैल आप जानते हो क्या करके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई ड्रॉप होगा? दूसरा, क्या आपको अब लगता है कि यार एटलीस्ट आकाश मधवाल को मौका मिलना ही चाहिए? इवन आपके जो दूसरे शुभम भाई, वो भी बहुत कैच छोड़ने में माहिर माने जा रहे हैं यार, उनके भी कैचेस वैचेस बहुत छूटते हैं। और उस दिन भी चलो बैटिंग में तो कुछ उनसे इतनी उम्मीदें ही नहीं थी, भाई नीचे इतना पहुंच गया। तो यार आप इन सारी कमियों को कैसे ठीक करोगे? इन कमियों का कोई सुधार नहीं है क्योंकि ना हमारे पास हेटमायर का कोई दवाई नहीं बनी। हाँ, हेटमायर का किसको खिलाओगे हेटमायर की जगह? और ध्रुव जुरैल जो आपका नेक्स्ट बिग थिंग थे, ध्रुव जुरैल की आप लाए हो बटलर की जगह, तो ध्रुव जुरैल को भी आप नहीं बैठाओगे, तो आप जो है कोई बदलाव नहीं करोगे, ये ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। आरे मेरा सप्पम पाठ, राजस्थानी में कहावत है, मैं तन चाटूं तू मन चाट, तो वही चल रहा है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बस तमाशा देखेंगे। मतलब अगर यशस्वी की कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गई या फिर जोफ्रा ने ऊपर से उनके 3 बंदे ही गिरा दिए, तब जाके क्या पता हसरंगा नीचे से एक आधे उड़ा दे, तो राजस्थान का इस मैच में चांस बनेगा, अदरवाइज नो चांस फॉर राजस्थान। तो बैठाओगे नहीं तो खड़ा ही कर देना इनको बाहर। हाँ, तो जोफ्रा पर बहुत कुछ है, अगर जोफ्रा ऊपर से 3 उड़ा देंगे। आकाश मधवाल है, आकाश मधवाल को तो मैं तो कहता हूँ अब लड़कों को सबको ट्राई कर लो, जाते जाते 5 मैच बचे, मौका दे दो सबको, बारी मिल जानी पहले मधवाल को लाओ जो बंदा ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब बुमराह नहीं थे उस दौर में वो टीम थी मुंबई की जिसको वो प्लेऑफ तक ले जाने में उनका अहम योगदान था, तो मधवाल का तो बनता ही है कि एक मौका मधवाल को तो दो। तुषार देशपांडे कब से मतलब उनको कब तक आप खिलाते रहोगे, किस बेस पे आप खिला रहे हो? चौके छक्के खाते हैं वो मस्त, एक मैच को ढंका निकाल देंगे आप, फिर उनको ले आओगे घुमा फिरा के, और बस यही है। एक आधे मैच में आगे चल के मफाका को भी ट्राई कर लेना, ये तो हो जाए कि यंग लड़का है कि ठीक है। फारूकी की जगह मैं चाहूंगा कि मफाका को ट्राई करें, साइड बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, जो एसएमएस स्टेडियम है उसकी, तो वहां पे मफाका की वो शॉर्ट पिच गेंदे जो हैं, थोड़ा सा नाम ही ऐसा मफाका, राजस्थानी में फाका, तो हाँ नहीं, आप कहावत पूरी कर लो, कहावत। हाँ, फाका तो मफाका, चलिए फाका आपने में आज जब याद होगा आपको कि ऐसा ही बोला जाता है, फाका मतलब चौड़ा। तो चौड़ा जो है आपका सिस्टम है भाई। पॉइंट्स टेबल अभी दिखा रहे थे और हम दिखा भी देते हैं, पॉइंट्स टेबल में हो आप अभी दूसरे नंबर पर, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि आप अभी बाकी टीमों के मुकाबले मैच कम खेले हुए हो। दिल्ली के साथ हमने देखा कि यार दिल्ली ना जैसे जैसे अब आ रहे हैं हम उस जगह पर, बिजनेस एंड पर लड़खड़ा रही है। गुजरात में ऐसी तो गुजरात में आपको अभी कोई कमी दिखती है? क्योंकि अभी तक यार देखो कि बॉलिंग भी बड़ी अच्छी नजर आ रही है, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा किया, राशिद भी आप धीरे धीरे टच में आ रहे हैं, और तो है ही सब कुछ बढ़िया। तो आप मेरे को बस 2 चीज बताओ कि एक आपको लगता है कि कुछ कमियां नजर आती है, दूसरा आपका गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच आज कौन होगा? भाई साई सुदर्शन पे फिर से मैं कहूँगा कि साई सुदर्शन जो है वो मेरे लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। और रही बात बाकी एज अ टीम परफॉर्मेंस की, तो इस टीम की कमियां बड़ी आपको, मतलब अगर ऐसे बड़े नामों पे जाओगे तो आपको बहुत सारे बड़े नाम नहीं दिखेंगे, ये इस टीम की कमी है। लेकिन इस टीम की ताकत भी वही है क्योंकि ये टीम यूनाइट होकर खेलती है, और जो जिस तरीके से खेल रही है भाई, वो ताकत बन के उभरी है ना एक टीम के रूप में। क्रिकेट एक टीम गेम है और एक टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एक टीम की तरह परफॉर्म करना होता है, वो ये टीम कर रही है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और बाकी अगर डिपार्टमेंट वाइज देखोगे, बल्लेबाजी में इनके पास 3 नाम हैं, उन 3 नामों के इतर क्या उस तरह की किसी टीम ने इनको टेस्ट करने की कोशिश की है? अगर वो टेस्ट करते हैं, जैसे सौरभ ने भी कहा कि भाई अगर जोफ्रा आर्चर आते हैं 3 ऊपर के बल्लेबाज तड़का देते हैं, तब जाके आप टेस्ट करोगे। गारंटी नहीं है कि जीत जाओगे, लेकिन आप टेस्टिंग कंडीशन में डाल दोगे, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और भाई सबसे अच्छी चीज़ कि सारी चीज़ें चल रही हैं, बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। जो आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली के लिए भाई
एक आध दो मैचेस उस तरह के आए। इनका पहला मुकाबला याद कर लो, एक वही मुकाबला था जहां पे इन्होंने जीता हुआ मैच छोड़ा था, नहीं तो बाकी सारे मैचेस इन्होंने अपने हिसाब से जीते हैं। आपके हिसाब से सौरव आज आपका गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता है? 2 हैं, जोफ्रा आर्चर और यशस्वी जायसवाल। जोफ्रा आर्चर और यशस्वी जायसवाल, और आई थिंक जो भी लोग भाई राजस्थान को फॉलो करते हैं वो इन्हीं दोनों के भरोसे हैं। बाकी अब बिहार के लाला से थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं, और असम वो का 2 लाला जो छक्के है, मार वो दें, चीज़ 2-3 कुछ कर छक्के नहीं मार पा दें, रहे लेकिन अब सिराज भी पके हुए हैं, आसानी से खाएंगे नहीं, क्योंकि हैं। असम के लाला क्या कर रहे हैं? उनका ये है कि वो थोड़ा सा, जैसा कि मनोज बता रहे थे कि हार्ड हैंड्स के साथ जा रहे हैं, तो उम्मीद यही होगी कि विक्रम राठौड़ जो हैं उन्होंने काम किया होगा उनके साथ, तो क्या पता कुछ सुधार देखने को मिले। हालांकि राजस्थान हारी तीनों मैच जीते हुए, तो क्या पता इस मैच में क्या हो। चलो You देखते never हैं know। भाई, मतलब बड़ा मायूस है राजस्थान का ये सपोर्टर, और जो जय पटेल साहब है वो तो अपना कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि भाई ढोकला और रोकड़ा दोनों साथ में चल रहा है इनका। तो भाई आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम आज जीतेगी? प्रेडिक्शन मतलब इजी वैसे लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग भर दीजिए कमेंट बॉक्स। बाकी फेसबुक पर भी आप लोगों को हमें फॉलो करना है, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और इसके अलावा मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, उस पर जाके आप हमें फॉलो कीजिए। नाइबर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप है नाइबर्स, आपके लोकल जगह पर बहुत फायदेमंद ऐप होगा। कम्युनिटी बना सकते हैं, घर में कुछ हो रहा हो, बाहर कुछ मैसेज भेजना हो, आप इजीली जाकर मैसेज भेज सकते हैं। बाकी आप गेम चेंजर्स से भी वहां पर जाकर गेम चेंजर्स के पेज पर जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों से हम जुड़ेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए यूट्यूब चैनल को।